Guys and girls, as promised earlier, we are back again with the another examination video of SSC, which is the Staff Selection Commission Combined Graduate Level SSC CGL. Hello everyone, I hope each one of you is doing amazing. So guys, today we are going to be talking about SSC CGL. So if you are the one who really wants to know about it, make sure you watch this video till end. So starting with our basic question, which is like what is SSC CGL? So answering this very basic yet important question, so it is one of the most popular exam which is conducted by the SSC and held nationally. It is conducted every year to recruit graduates for various technical as well as non-technical posts. So it is to recruit for Group B and Group C positions in various departments and offices under Government of India. The Staff Selection Commission was established in the year 1975. SSC CGL is conducted in 4 stages to test the skills of the candidate. The various skills that are tested by this exam are general knowledge, reasoning, quantitative aptitude, and English. Candidates should study either in mathematics, statistics, economics as an elective subject or as a compulsory subject. सो गाइज फटाफट से ये जो एग्ज़ाम होता है ये 4 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, वो 4 स्टेजेस की हम बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो टीयर है हमारा वो है प्रिलिमिनरी. ठीक है, तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना, इसमें आपका रिटन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं. नेमली सबसे पहला होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सेक्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा सेक्शन होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड चौथा जो सेक्शन होगा वो होगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन. देन आपका सेकेंड टीयर आता है विच इज़ द मेंस एग्जाम. तो इट इज़ ऑल्सो एन एमसीक्यू एग्जाम और ये भी आपका 4 सेक्शन का ही होता है. तो फर्स्ट होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा होगा स्टैटिस्टिक्स और चौथा होगा जनरल स्टडीज़ जो कि फर्दर डिवाइडेड होगा आपका फिनेंस एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस में. देन आपका आता है टीयर थर्ड विच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पेपर. तो इट इज़ अ पेन एंड पेपर ऑफलाइन एग्जाम. तो अभी तक के जो एमसीक्यूज चल रहे थे ना, अब एमसीक्यूज नहीं होंगे इस टीयर में. सो इन दिस द कैंडिडेट्स आर टू डू essay or letter writing and sometimes application writing too. The language of the exam is either English or Hindi depending upon the candidate's choice. So आपकी preference होगी of course. Then last tier हमारा है tier fourth which is called data entry skill test और computer proficiency test. तो ये जो tier है ना वो 2016 से ही ऐड हुआ है. उससे पहले थर्ड टीयर के बाद ही सिलेक्शन हो जाता था. सो इसमें क्या है ना, देर आर 2 पॉसिबल एग्जाम्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस अप्लाइड. सबसे पहला डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट विच इज़ DEST. कैंडिडेट्स एंटर डेटा एट द रेट ऑफ 2000 की प्रेसेस इन 15 मिनट्स. दिस इज मेनली फॉर पोजिशंस सच एज टैक्स असिस्टेंट्स, सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स. और दूसरा जो है आपका वो CPT विच इज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड मेकिंग स्लाइड्स. तो जिस जॉब पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हो ना उस अकॉर्डिंग का होगा या तो डेस्ट या तो CPT. तो ये है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू द SSC CGL इवेंट्स. सो सबसे पहला आता है हमारा नोटिफिकेशन रिलीज डेट विच इज़ गोना बी December 2021. देन इज starting date of online registration which is January 2022. Then is SSC CGL Tier 1 examination which is May or June 2022. Then is SSC CGL Tier 1 admit card download जो कि May 2022 में होगा. और उसके बाद इस एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस जो होगा वो अगस्त 2022 पे होगा Tier 1 के. देन इफ़ इट इज़ क्लियर तो आपका Tier 2 का एग्जामिनेशन होगा सितंबर 2022 में. ओके, देन उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे आप अगस्त 2022 को. ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके बाद एग्ज़ाम देने जाओगे ना.
और फिर इसका ये जो टीयर 2 का रिजल्ट अनाउंस होगा वो अक्टूबर 2022 में हो जाएगा। देन ये जो थर्ड टीयर का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका नवंबर 2022 में। एंड देन SSC CGL लेवल 4 टेस्ट, इंटरव्यू या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, वो होगा आपका दिसंबर 2022 में। अब बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो लेट्स नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सबसे पहले मेन आ जाता है हमारा एज क्राइटेरिया विच इज़ मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल अपर एंड लोअर एज लिमिट है ना वो वेरी करती है पोस्ट टू पोस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टेन एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉर द रिजर्व्ड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। अब बात करें तो नेशनैलिटी की। सो कैंडिडेट्स कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, a Tibetan refugee settled in India before 1st January 1962, Indian by origin who has migrated Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, and Vietnam with the intention of staying permanently in India. अब बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड की। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रोल्स इन एक्साइज, प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट्स। देर आर वेरियस फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जॉब आपके जेंडर लिमिटेड नहीं है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो देर आर ऑल्सो सम फिजिकल टेस्ट लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग टेस्ट दैट वन हैज़ टू क्वालिफाई फॉर सम above mentioned examinations or post. So you have to satisfy all of these 3 criteria according to the job positions in which you are applying. So guys, making the video some more interesting, हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं फॉर द SSC CGL। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड B। सो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? सो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with a minimum of 60% in mathematics in class 12th or bachelor's degree in any discipline with statistics as one of the main subjects in graduation, या तो maths 12th में with minimum 60% marks या फिर graduation में statistics। ओके, देन हमारे नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई? सो फॉर दिस यू वांट bachelor's degree in any subject from a recognized university or CA, CS, MBA, cost and management accountant, masters in commerce, masters in business studies. Then is compiler, the next post जिसकी qualification है bachelor's degree from any recognized university or institutions and candidates must have studied either economics, statistics और मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी और एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो देखिए इन 3 सब्जेक्ट्स को ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देन इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फॉर दिस द क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो क्वालिफाई इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन इज बाकी जितने भी पोस्ट बची ना, फॉर दैट यू वांट बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब इतना सब कुछ हमने SSC CGL के बारे में जान लिया है, तो भाई ये भी जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन की डेट आने वाली है दिसंबर में। सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज www.ssc.nic.in. Then you have to click the link apply online, which will be accessible on the home page of the web page that will be active after the official notification. Then you have to read the data carefully before filling the application form. Then upload the scanned latest photograph with the signature. Then after filling the application form completely, click on the submit button and then take a printout of the SSC CGL application form for the future reference. Now, let us know about the exam pattern. So, the exam mode is
टीयर 1 एंड टीयर 2 वो जो ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा, टीयर 3 होगा आपका स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल एबिलिटी एग्जाम, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन टोटल क्वेश्चन आपके टीयर 1 में होंगे 100 एंड टीयर 2 में इंग्लिश में होंगे 200। देन सेक्शन आपके 4 होते हैं इन टीयर 1 एंड टीयर 2, क्योंकि बाद वाले तो ऐसे हैं, ऐसे राइटिंग या फिर एप्लीकेशन ये सब कुछ ही है, और टीयर 4 में तो प्रोफिशिएंसी एंड ऑल। मार्क्स हैं आपके टीयर 1 में 100 एंड टीयर 2 में 400 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन टाइप्स आपके एमसीक्यूज ही होने हैं टीयर 1 और टीयर 2 में। एंड एग्जाम ड्यूरेशन टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टीयर 1 के लिए 1 आवर, टीयर 2 के लिए 2 आवर्स, टीयर 3 के लिए 1 आवर, टीयर 4 के लिए 45 मिनट्स। अब भाई मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जॉब्स एंड सैलरी। सो द जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है आपकी, सो इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ग्रुप बी का है। और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जिसका डिपार्टमेंट है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसका पोस्ट भी ग्रुप बी ही है। इसकी सैलरी, इन दोनों ही पोस्ट में सैलरी आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक की होती है। देन थर्ड पोस्ट ऑडिटर, विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसेस अंडर CNAG CGDA। और दूसरी पोस्ट है अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। ये दोनों ही आपकी ग्रुप सी के हैं। इसमें आपकी पे लेवल क्या होती है, 29,200 to 92,300। देन इज सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क्स, ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस और मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर्स। और टैक्स असिस्टेंट, जो कि आपका CBDT और CBIC के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एंड देन है आपका अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये तीनों ही आपके ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, और इसकी पे लेवल 4 है, जो कि वेरी करती है ₹25,500 to 81,100 के बीच में। सो आई रियली डू होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई हो, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and comment down below in the comment section. Plus you can even share this video with the ones you would like to educate regarding SSC examinations. So thank you very much guys for listening to me. Take care.